हेलो गाइस, मेरे चैनल वर्कशॉप क्लासेस में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं मैथ्स पढ़ाता हूं क्योंकि मुझे मैथ्स पसंद है। ये गाइस, आज हम करेंगे एग्जांपल नंबर 27 ऑफ चैप्टर 1 सेट्स। और वादा है मक्खन की तरह समझाऊंगा। इससे पहले मैंने जो भी बहुत सारे एग्जांपल करा दिए, जो भी मैंने मक्खन की तरह समझाया, मिसलेनियस एक्सरसाइज भी करा दी, जो भी मैंने मक्खन की तरह समझाया, सब कुछ मक्खन मक्खन। गाइस, आप इसे भी समझाते हैं। और मैंने आपको पहले ही कह दिया, जब भी इतना कुछ बड़ा क्वेश्चन दिखता है ना सेट चैप्टर में, तो आपको पता ही है वेन डायग्राम से करने में सबसे ज्यादा सॉल्यूशन में मजा आता है, सबसे ज्यादा मजा आता है। तो गाइज, इसको भी मैं ना वेन डायग्राम से आपको समझाऊंगा, उससे आपको फील आ जाएगा पूरी तरीके से। ऐसे जब भी आपको सेट चैप्टर में बड़े से क्वेश्चन देखे ना, वेन डायग्राम बस याद कर लो, हमारे गुरुजी वेन डायग्राम। ठीक है, अब पढ़ते हैं। देयर आर 200 इंडिविजुअल विद ए स्किन डिसऑर्डर। 200 लोग जो जिनको स्किन डिसऑर्डर है, मतलब इनकी स्किन खराब है किसी ना किसी कारण। 120 जो है हैड बीन एक्सपोज्ड टू द केमिकल C1। जो 120 लोग हैं वो केमिकल C1 की तरह उनकी जो स्किन खराब हुई है। 50 टू केमिकल C2। ठीक है, 50 C2 केमिकल से हुए हैं। इनको मैं उतारना चाहूंगा। 200 इंडिविजुअल्स लोग हैं जिसमें से C1 जो केमिकल है उससे 120 लोग ना एक्सपोज हुए C1 केमिकल से। ठीक है, और 50 लोग जो हैं वो C2 केमिकल से हुए। ठीक है, और 30 जो लोग हैं वो बोथ बोथ पे मैं टिक क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि बोथ का मतलब होता है इंटरसेक्शन। ठीक है, आपको पता हो केमिकल्स C1 एंड C2। ठीक है, जो मेन नॉलेज है वो उतार लेते हैं। अब देखो, फाइंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल एक्सपोज्ड टू। इसका इस लाइन का मतलब है जो ये नीचे दिए गए ना, फाइंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल एक्सपोज टू, इंडिविजुअली निकालने हैं, यानी कि C1 के निकालने हैं बट नॉट C2 के, C2 के निकालने हैं बट नॉट C1 के। इनको 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 फाइंड करते हैं। तो चलो गाइस, पेन रखते हैं इधर या कलर। अब देखो, फर्स्ट पार्ट हम करते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या बोला गया? फर्स्ट पार्ट में बोला गया है, अब मैं जरा उसे ऊपर कर लेता हूं, केमिकल C1 बट नॉट केमिकल C2। तो गैस देखो, पहले तो जो इसमें डिटेल दी है मेरे हिसाब से वो उतार लें तो ज्यादा सही नहीं रहेगा। चलो उतार लेते हैं। तो गैस देखो, पहले में क्या बोला गया है, पहले में हमें दिया गया है। अब देखो गैस, मैं इधर क्या लिखूं, मुझे ये क्या दिया गया है, ये 200 क्या दिए गए हैं। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि देखो, हमेशा से बताते हुए आ रहा हूं, एटलीस्ट और इन सभी का मतलब क्या होता है? एटलीस्ट हो गया, और हो गया, जब भी लिख कर आए। और ये ग्रुप, कमेटी, असेंबली, टीम, बंच, ये जब भी लिख कर आए तो इनका मतलब होता है यूनियन। ठीक है, और बोथ लिख कर आए या फिर एंड लिख कर आए। ठीक है, और एक और बता दें, भूल गया हूं, टोटल भी लिख कर आए तो उसका मतलब यूनियन होता है। मतलब मैं यहां पे फिर से लिख देता हूं, जैसे कि और लिख कर आ गया। ठीक है, टोटल लिख कर आ गया, और एटलीस्ट लिख कर आ गया, और ये ग्रुप लिख कर आ गया, इन ग्रुप ऑफ 400 पीपल, इन ग्रुप ऑफ 200 पीपल, या फिर कमेटी लिख कर आ गई, COMMITTEE, कमेटी लिख कर आ गई, या फिर बंच लिख कर आ गया, या फिर टीम लिख कर आ गई। इन सभी का मतलब गाइस होता है यूनियन। ठीक है, और जब भी लिख कर आ जाए बोथ, बोथ हो गया। ठीक है, अब मैं इधर कर रहा हूं, बोथ हो गया, या फिर लिख कर आ जाए एंड, या फिर लिख कर आ जाए कोई भी काउंटिंग 3 4 5 6, तो उनका नंबर लिख देता हूं मैं इधर। इन सभी का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन। ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, तो ऐसे ही यहां और एक अभी और बता देता हूं, जैसे सर्वे लिख कर आ गया तो उसका मतलब होता है यूनिवर्सल सेट। ठीक है, ये भी याद कर लो, यूनिवर्सल सेट, इनका मतलब इंटरसेक्शन और यूनियन नहीं होता है। और इनसे कुछ भी अलग आ जाए, इनसे कुछ भी अलग आ जाए, ठीक है, इनके तो आप याद कर लो, ये तो पक्का ऐसे ही आएंगे। इनसे कुछ भी अलग आ जाए वो हमेशा यूनिवर्सल सेट होगा। सर्वे में तो आएगा यूनिवर्सल सेट, इनसे भी कुछ अलग आ जाए, कुछ भी लिखा जाए, उसमें ऐसे लिखा हुआ 500, पर यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, इनमें तो कुछ नहीं आ रहा, ना सर्वे आ रहा है ना यार, तो वो हमेशा यूनिवर्सल सेट होगा। ये भी याद कर लो। तो मैंने ये सारी नॉलेज बता दी है। ऐसे यहाँ पर देखो, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, क्या है इनमें से तो कुछ आ नहीं रहा है, इनमें भी कुछ नहीं आ रहा है, इनमें भी कुछ नहीं आ रहा, तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट होगा, तो ये यूनिवर्सल सेट में दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पे लिखो, C1 से जो एक्सपोज हुए हैं उनको मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ C1 वाले। ठीक है, तो C1 केमिकल्स हुए 120, और नंबर ऑफ C2 वाले हमें दिए गए हैं 50, और C यहाँ पे दिया गया एंड 30 टू बोथ। बोथ का मतलब इंटरसेक्शन, तो मतलब दोनों से, यानी कि C1 इंटरसेक्शन C2 हमें कितना दिया गया? 30, तो उतार लीजिए। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल, मतलब ये चीज हमें फाइंड करते हैं। अब देखो डाटा हो गया। अब इसी चीज का गाइस वेन डायग्राम बनाते हैं, तब ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब देखो गाइस, मैं वेन डायग्राम बना रहा हूं, मैंने वेन डायग्राम बना लिया। ठीक है, अब क्योंकि आपको पता है जब तीन की बात चलती है, ऐसे बात कर ली जाती है कि तीसरे केमिकल की भी, और C1 C2 C3, तो 3 सर्कल वेन डायग्राम बनेंगे। और बात चलती है जब 2 की, तो 2 सर्कल वेन डायग्राम बनेंगे। बात चलती है 1 की, C1 केमिकल की सिर्फ, तो 1 सर्कल बनेगा, वेन डायग्राम में 1 सर्कल बनेगा। तो अभी तो बात C1 और C2 दो केमिकल की बात चली, यानी कि 2 सर्कल बनेंगे। 2 सर्कल कैसे बनेंगे? एक बड़ा सर्कल बना दिया, एक बड़ा सा सर्कल काटते हुए बना दिया, हमेशा काटते हुए बनाना है। ठीक है, चलो ये हो गया। अब देखो, अब इन्हें फिल करते हैं, तब ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि ये यूनिवर्सल सेट है। इसका मतलब है इस रेक्टेंगल में ना ये 200 है। ठीक है, ये चीज आपने समझ ली कि ये चीज ना इस पूरे रेक्टेंगल में भरी हुई है। अब ये चीज है, हम इसे C1 मान लेते हैं गाइस, और इसे C2 मान लेते हैं। ठीक है, अब C1 में 120 लोग हैं, इस पूरे सर्कल में 120 लोग हैं, और
C2 इस वाले सर्कल में पूरे 50 लोग हैं, और C इंटरसेक्शन T क्या होगा, ये वाला पार्ट, ये वाला, इसमें 30 लोग हैं। तो पहले गाइस इसे भर लेते हैं। हमेशा वेन डायग्राम को ना नीचे से भरने की कोशिश क्या करो, सबसे अच्छा भर पाते हैं हम, ठीक है। क्यों भर पाते हैं आपको पता चल जाएगा। देखो मैं इससे पहले भरूंगा ना तो यहाँ पर मैं कुछ भर पाऊंगा, कैसे, क्योंकि देखो guys, फिर इतना ये पार्ट कितना होगा, ये पार्ट कितना होगा, 30 ये आ गया। ये पूरा सर्कल कितना था, 120, तो 120 में से 30 गए तो ये 90 आया। तो गैस इसलिए मैं कह रहा था कि नीचे से भरना शुरू कर दो ताकि काफी अच्छे तरीके से समझ में आए, ठीक है। ऐसे ही ये 50 था पूरा, उसमें से 30 गए तो ये 20 पार्ट है, ठीक है। इससे हमें ये पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि जो 30 है ना वो इंटरसेक्शन है, और जो ये 90 है ना वो C1 वाले ही केबल हैं। C1 वाले केबल मतलब जो C1 केमिकल से सिर्फ मरे मरे नहीं, खराब हुई इनकी स्किन। और 20 जो इतना पार्ट है, इतना इतना और इतना, इसका मतलब वो C2 केमिकल से सिर्फ खराब हुई इनकी स्किन। इसका समझ में आएगा, डोंट वरी समझ में आएगा। फर्स्ट वाला करते हैं पार्ट। फर्स्ट वाले पार्ट में क्या बोल रहा है, केमिकल C1 बट नॉट C2, बस समझ में आ गया। केमिकल C1 बट नॉट C2 मतलब इसका मतलब है कि देखो C2 केमिकल से नहीं, एक बताओ, यहां से लेकर यहां तक तो C2 से तो पक्का है जो C2 से खराब हुए हैं। और यहां ये जो है इसमें भी जो 30 लोग हैं वो C1 और C2 दोनों से हैं। तो मतलब C2 तो शामिल हो रहा है ना, पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, केमिकल C1 बट नॉट C2, मतलब C2 बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो वो कौन सा होगा, वो इतना पार्ट होगा ना सिर्फ जिसमें C1 वाले एग्जैक्टली आएंगे। तो आप वेन डायग्राम से लिख सकते हो कि केमिकल C1 वाले 90, फर्स्ट वाला पार्ट ऐसे लिख सकते हो कि 90। अब देखते हैं सेकेंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में बोला गया केमिकल C2 बट नॉट केमिकल C1, तो कैसे लिखोगे, देखो C1 में इतने तो पक्का C1 के आ रहे हैं, ठीक है 90, और इतने C1 C2 दोनों से आ रहे हैं, तो आ तो C1 से भी रहे हैं ना। इसमें क्या बोला गया, केमिकल C2 बट नॉट C1, इसका मतलब है कि सिर्फ C2 वाले, एग्जैक्टली C2 वाले, उसमें C1 का तो नाम आना ही नहीं चाहिए। मतलब इनमें तो आ ही रहा है, इनमें भी C1 का नाम आ रहा है, C2 का तो आ रहा है, चलो अलग बात है, पर C1 का तो आ रहा है ना, उसको हटा दो, मतलब 20, तो 20 यहाँ पे 20 हो जाएंगे। और थर्ड वाला करते हैं। थर्ड वाले में क्या बोला गया, थर्ड वाले में बोला गया C1 और गाइस, और आ गया है, और का मतलब जैसे ही और आ जाए, मैंने क्या बताया था, और का मतलब होता है यूनियन। तो यानी कि C1 और C2 का यूनियन, मतलब C1 नंबर निकालना है ना, नंबर यहां पे बोला है ना, फाइंड द नंबर, नंबर आया तो n लिखना है, C का यूनियन C1 का C2 के साथ। इसका मतलब क्या है, आपको मैंने बताया था कि वेन डायग्राम में दो सर्कल ये जो कट करते हैं, ये पूरे ये सब कुछ उनका ये यूनियन होता है। तो यानी कि सभी का यूनियन, मतलब ये सर्कल के सारे सबको प्लस कर दो, 90 प्लस 30 प्लस 20, तो ये कितने होंगे, 90 प्लस 30 120 और 20 140। तो इसका मतलब है कि यहां पर इसका मतलब फील नहीं लेना आपको, इसमें से और आया यूनियन आया, तो आपको बताया है मैंने कि यूनियन ही होता है। तो गाइस इस तरीके से ये हो जाता है कंप्लीट। इनको गाइस याद कर लेना, पूरी चुटकी है, ये चुटकी है पूरी, ठीक है गाइस। और इसके भी हो गए गाइस। अगर आप इसे वेन डायग्राम से नहीं करते ना तो आपको बहुत बड़ी दिक्कत होगी, पक्का बहुत बड़ी दिक्कत होती वेन डायग्राम से, अगर आपने इसे सॉल्व नहीं किया जाता। वेन डायग्राम से सॉल्व करने से क्या हो जाता है ना, हमारे ये टूट जाते हैं। टूटने का मतलब होता है हमारे एग्जैक्टली निकल जाते हैं, कॉमन निकल जाते हैं, एग्जैक्टली निकल जाते हैं। ये बहुत अच्छी वेन डायग्राम खास बात है कि मतलब जब अभी तो सिर्फ 2 की बात की है गाइस, 3-4 की भी बात कर सकते हैं कि C1 C2 C3 C4 ऐसे, तब उसमें हम 3-4 सर्कल बनाते, मैंने बोला ना 3 सर्कल बनाते। 4 की बात की जाती है तो 4 सर्कल बनाते, ऐसे काट काट कर। मतलब 3 की बात की जाती है तो कैसे बनाते, ऐसे देखो 1 2 3। तो इसमें भी देखो एग्जैक्टली हमें दिखाई दे रहा है ये, और ये तो ये पता चल रहा है ये तीनों में कॉमन है, और ये भी कॉमन कुछ पता चल रहा है। मतलब ऐसे ना इजी पड़ जाता है, कॉमन बाहर निकल के आ जाते हैं सारे, तो हमें क्वेश्चन को पढ़ने में इजी होता है। तो वेन डायग्राम से हो जाता है गाइस ये क्वेश्चन कंप्लीट। तो चलिए गाइस अब करते हैं एग्जाम्पल 26, और वादा है ये भी मक्खन की तरह समझाऊंगा, वादा मेरा है, ये मेरा वादा है पूरा, ठीक है गाइस। राइटिंग थोड़ी सी बेकार है, माफ करना, पर डिटेल और एक्सप्लेनेशन पूरी भयंकर होगी, ठीक है। इन ए सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट इन स्कूल, गाइस मैंने आपको बताया ना, जब भी सेट चैप्टर में इतने बड़े जैसे क्वेश्चन दिखे तो क्या करो, वेन डायग्राम से समझो, सबसे अच्छे तरीके से समझ में आता है। तो पक्का इतना पता लगेगा कि वेन डायग्राम से समझेंगे। और गाइस देखो इसमें जो भी डिटेल दी है वो हम रिटर्न करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं। सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट्स, मतलब यहां से हमें क्या समझ में आता है, इन स्कूल, यहाँ पे कोमा लग गया ना, तो हमें कुछ ना कुछ तो डिटेल लिखनी पड़ेगी कि ये क्या दिया गया है। गाइस मैंने आपको बताया था कि आपको याद होगा, और टोटल एटलीस्ट, इन सभी में यूनियन लगता है, ग्रुप टीम असेंबली बोथ में नहीं, बंच में, इन सब में यूनियन लगता है। बोथ आ गया, एंड आ गया, या कोई नंबर आउट काउंटिंग आ गई तो उसमें इंटरसेक्शन लगता है। सर्वे में यूनिवर्सल सेट लगता है, और जो यूनियन वाली जो भी चीज बताई वो वाली ना आए, और इंटरसेक्शन वाली जो भी बोथ एंड ये नंबर कुछ ना आए, तब भी उनमें यूनिवर्सल सेट लगता है। तो इसमें देखो, इसमें तो सर्वे लगी है तो समझ जाओ यूनिवर्सल सेट है, और अगर सर्वे भी नहीं लगता तब भी उसमें यूनियन वाले भी कुछ नहीं आ रहे, इंटरसेक्शन वाले भी कुछ नहीं आ रहे, तब भी हम यही मानते कि ये यूनिवर्सल सेट है। ये मैं कब से बता रहा हूँ बहुत पहले से। तो यहाँ पे सर्वे आ गया, सीधे लिख दो कि ये यूनिवर्सल सेट दिया गया है, नहीं कि 400, ठीक है। इन स्कूल 100 वर लिस्टेड एज ए टेकिंग एप्पल जूस, मतलब 100 एप्पल जूस पसंद करते हैं, आप ऐसा मान लीजिए। तो एप्पल जूस के लिए मैं लिख देता हूं ए वाले, तो वो कितने 100, ठीक है। 150 एज टेकिंग ऑरेंज जूस, तो ऑरेंज वाले
वो हमें दिए गए 150, ठीक है। और 75 वर लिस्टेड एज टेकिंग बोथ, गाइस बोथ पर मैंने इसलिए अंडरलाइन किया है मेरे प्यारों कि बोथ का मतलब होता है इंटरसेक्शन, यानी कि 75 वर लिस्टेड एज टेकिंग बोथ एप्पल जूस एज वेल एज ऑरेंज जूस, यानी कि नंबर ऑफ एप्पल जूस, बोथ का मतलब इंटरसेक्शन, और ऑरेंज जूस वो हमें कितने दिए गए 75। तो गाइस ये तो हो गया हमारा डाटा, ठीक है, ये डाटा हो गया। फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नाइदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस। तो अब कैसे निकालें, नहीं पता, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। गाइस पहले वेन डायग्राम बना लो, फिर समझेंगे ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही मैं करता हूं क्वेश्चन, आपको गाइस ऐसे ही करना है। गाइस अब देखो क्या करना है, आपको पता है, आप देख सकते हो, क्योंकि 2 के बारे में बात चल रही है, जब 3 के बारे में बात चलती कि ऑरेंज जूस, एप्पल जूस, बनाना शेक, ठीक है, या फिर कोई भी जो भी जूस, ठीक है, कोई भी 3 के बारे में जूस के बारे में बात चलती तो 3 सर्कल बनते हैं, 4 के बारे में बात चलती तो 4 सर्कल बनते हैं, 1 के बारे में बात चलती कि एप्पल जूस के बारे में तो 1 सर्कल बनता। तो क्योंकि यहाँ पे 2 के बारे में बात चल रही है तो 2 सर्कल बनाएंगे और काटते हुए, ठीक है, आपको मैं हमेशा से बताते आ रहा हूं, आपको पता ही होगा, ठीक है। अब गाइस देखो, अगर आप मेरे आगे के एग्जांपल देखोगे 28 वगैरह सब एग्जांपल्स में मैं क्या कर रहा हूँ गाइस, इस चैप्टर में ना मैंने मिसेसलिनियस सब कंप्लीट कर दिया, बाद में एग्जांपल पढ़ा रहा हूँ और पीछे से पढ़ा रहा हूँ, मिसेसलिनियस से ना अब पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैंने आप बाद के देखोगे ना तो आप सब समझ जाओगे, मैंने सब बता रखा है। अभी ये मेरा, मैं अब बना रहा हूँ, ये नीचे बना रहा हूँ, मतलब इसके बाद में बनाऊंगा 25 में कर पढ़ाऊंगा, ऐसे करा रहा हूँ गाइस, ठीक है गाइस, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइस देखो, 2 ऑरेंज जूस ले लेता हूँ, ये एप्पल जूस ले लेता हूँ। अब गाइस देखो, एक नंबर ऑफ एप्पल जूस हमें ये पूरा गोला कितने का दिया गया है 100 का, ठीक है, और ऑरेंज जूस ये पूरा जो सर्कल है हमें वो दिया गया है 150, मतलब 150 पसंद करते हैं, ऐसा समझो आप। एप्पल जूस 100 पसंद करते हैं, सॉरी उल्टा बोल दिया, 150 का पसंद करते हैं ऑरेंज जूस, 100 पसंद करते हैं एप्पल जूस, ठीक है, ठीक है। अब देखो गाइस, मैंने बताया जब भी ऐसे क्वेश्चन मिले, सच्ची में बताया, आप मेरे 27 28 एग्जांपल ऐसे कुछ देखोगे ना, मिसेसलिनियस सक्सेस, मैं हमेशा से बताते हुआ आ रहा हूं कि जब नीचे से भरना शुरू करो, नीचे से भरना शुरू करो तो इंटरसेक्शन कहां पे बढ़ते हैं, ये पार्ट इंटरसेक्शन होता है, तो 75 यहां पे लिख दो। अब गाइस देखो, ये जो पार्ट होता है इसका मतलब क्या होता है, एग्जैक्टली मतलब ऑरेंज जूस एग्जैक्टली पीते हो, ठीक है, और जो यहां से लेकर यहां तक, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब एग्जैक्टली जो एप्पल जूस पीते हो, ठीक है। और ये क्या दिखा रहा है, ये बता रहा है कि ये जो 75 वाले लोग हैं ना, ये बहुत बेकार है, ये ऑरेंज भी पीते हैं और एप्पल भी पीते हैं। तो यानी कि देखो ये 100 में से ना 75 लोग ना ऑरेंज और एप्पल दोनों पीते थे, ठीक है, तो बच्चों एग्जैक्टली ऑरेंज वाले कितने हो जाएंगे 25। ऐसे ही यहाँ पर क्योंकि ये कितने थे 100 थे तो 75 गए, तो ये कितने हो जाएंगे, ये कितने, तो ऑरेंज जूस, सॉरी ये मैंने उल्टा बोल दिया गाइस, ये ऑरेंज जूस यहाँ पे 75 थे, मुझे माफ करना मेरे प्यारों, सच्ची मुझे माफ करना, नाक के नीचे ही कैमरा रखा हुआ है गाइस इसलिए, और ये 25 बचेंगे, आप समझ सकते हो, ये एग्जैक्टली वाले निकल गए, ये कॉमन वाले निकल गए, तो ठीक है, इतना वेन डायग्राम हमने मतलब डिटेल फिल कर दी। और ये यूनिवर्सिटी है इसमें 400 लोग हैं, ऐसा समझो, ये 400 है, ठीक है, ठीक, इतनी फिल कर दी हमने, हमारा काम खत्म, अब बस चुटकी में होगा। अब गाइस देखो, इसमें बोला गया एप्पल जूस, मतलब फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट वर टेकिंग नाइदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस, मतलब जो कुछ नहीं ले रहे थे। अब बताओ, ये तो दोनों ही ले रहे थे, ये तो खतरनाक लोग हैं, ये बेचारे ऑरेंज जूस ही ले लेते एग्जैक्टली यहां से लेकर यहां तक, ये जो है, और ये जो पोर्शन है यहां से लेकर यहां तक, ये 25 ले रहे थे, 25 लोग हैं जो एप्पल जूस ले रहे थे। तो मतलब ये भी ले रहे हैं, ये भी ले रहे हैं, इसमें बोला नाइदर, ना ही एप्पल जूस, मतलब ये वाले होंगे ना, वो जो इधर होंगे। तो यानी कि 400 में से आप 400 में से माइनस कर दो 75, माइनस कर दो 25, माइनस कर दो 75, ये सबको माइनस कर दो, तो जो दोनों पीते हैं वो भी हट जाएंगे, जो एक पीता है वो भी हट जाएगा, जो एक पीता है वो भी हट जाएगा, बच्चों को मिल जाएंगे। तो 400, तो ये कितने होते हैं 75, 150 और 125 माइनस के 125 नहीं 175, ये होंगे, आप समझ सकते हो इस चीज को, ठीक है। 175 गए तो कितने बचेंगे 225। तो गाइस ये हमारा फाइनल आंसर होगा कि वो, आप इसे ऐसे लिख सकते हो कि 225 स्टूडेंट वर टेकिंग नाइदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस, या फिर इसे सेट की भाषा में इस तरीके से लिख सकते हो कि ये नंबर है ए, जो ऑरेंज जूस यूनियन एप्पल जूस के कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, इसको इस तरीके से लिख सकते हो। आप जानते होगे ये मैंने क्यों बोला, इसका मतलब क्या होगा, इसको मैं यहाँ पे समझाना चाहूंगा, कि मैंने ऐसे क्यों बोला। देखो गाइस, इस चीज का मतलब क्या होता है, इस चीज का मतलब क्या होता है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि ऐसा सेट को जो बनाया ए यूनियन बी ये है, यानी कि इनको छोड़कर, तो हमारा आंसर भी तो यही निकला है, इनको छोड़कर, तो ये एन लिख दो, बस वही तो मैंने किया। अब ए और बी की जगह ऑरेंज और एप्पल जूस आ गए, उनको छोड़कर, ठीक है, तो ये तो हो गया सेट भाषा में इनका आंसर देना। तो गाइस यहां तक हो जाता है खत्म, और आशा करता हूं आप सभी मेरे प्यारों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और गाइस कमेंट कर दिया करो ताकि मुझे पता चलता है मैं किस तरीके से और समझा पाऊँ, और आशा करता हूँ आप सभी समझ में आया होगा। इफ यू लाइक माय वीडियो सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए मिलते हैं।